हेलो एवरीवन। वेलकम टू केक्सू स्टडी। आज के टॉपिक में बेटा हम बात करेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर की। हमने देखो मैंने क्या लिखा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ पर्सन कैन इजीली पुश अ हैवी बॉक्स बट स्टेपिंग ऑन अ शार्प नेल इज पेनफुल? वेल, इट्स ऑल अबाउट थर्स्ट एंड प्रेशर। आप किसी हैवी बॉक्स को तो बड़ा इजीली क्या करते हो, पुश धक्का दे देते हो, पर एक शार्प नेल पर जब हमारा पैर पड़ जाता है वो क्या होता है, पेनफुल। इन सभी के बारे में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है। थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि फोर्स और थ्रस्ट में क्या डिफरेंस है। फोर्स क्या है? अ पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, और इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। आप पढ़ चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन। इट कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन, लेफ्ट राइट अपवर्ड और डाउनवर्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम धक्का देते हैं या खींचते हैं वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, मास इंटू एक्सलरेशन। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, अपवर्ड में, डाउनवर्ड। ऐसा बॉक्स है, आपको इस बॉक्स को इधर लेके आना है तो क्या करोगे, आप इस डायरेक्शन, इस तरफ फोर्स लगाओगे। अगर इसको इधर लेके आना है तो इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, पुशिंग अ कार, पुलिंग अ रोप इन अ टग ऑफ वॉर। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके अलावा भी है। जैसे आप ड्रॉर क्या करते हो, खींचते हो, तो वो भी क्या है, फोर्स का एग्जाम्पल है। किसी डोर को आप बंद करते हो, वो भी फोर्स का एग्जाम्पल है। थ्रस्ट क्या है? द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, उसे क्या कहते हैं, हम थ्रस्ट कहते हैं। इट इज ऑलवेज अप्लाइड 90 डिग्रीज टू अ सरफेस। ये हमेशा किसी भी सरफेस पर जब कोई फोर्स परपेंडिकुलर लगाया जाता है, ठीक है, 90 डिग्री पर लगाया जाता है उस सरफेस पर, तो हम उस फोर्स को फोर्स ना कह करके एक नई टर्म बोलते हैं, थ्रस्ट। इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। थ्रस्ट इज अ टाइप ऑफ फोर्स बट इट इज ऑलवेज अप्लाइड वर्टिकली, लगता है ये हमेशा। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यू टू थ्रस्ट। थ्रस्ट जो है, सभी तरह का थ्रस्ट जो होगा उसे हम फोर्स कहते हैं, बट फोर्स जो है उसको हम थ्रस्ट नहीं कह सकते। ठीक है, कि थ्रस्ट क्या लगता है, थ्रस्ट किसी भी सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ये रीजन है कि आप थ्रस्ट को फोर्स कह सकते हो बट फोर्स को आप थ्रस्ट नहीं बोल सकते। बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर क्या है? इट इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस। ये वो फोर्स है जो किसी सरफेस पर अप्लाई किया जाए। पर यूनिट एरिया मीन्स क्या होता है कि इट इज कैलकुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ 1 यूनिट, मीन्स ऑन 1 मीटर स्क्वेयर। एरिया को आप 1 मीटर स्क्वेयर लो या 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर लो, उस पर ये जो है कैलकुलेट किया जाता है ये फोर्स। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया भी लिख सकती हूँ। इसका जो यूनिट है प्रेशर का वो पास्कल होता है। अगर मैं 1 पास्कल को डिफाइन करूँ तो 1 पास्कल क्या है कि जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वेयर पर लगेगा तो हम उसे क्या बोल देते हैं, 1 पास्कल बोल देते हैं। ठीक है, ये लिखा है यहाँ, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। क्लियर? अब हम समझेंगे थ्रस्ट और प्रेशर को, अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या डिफरेंस है इनके बीच। इसमें मैंने एक बार तो लिखा प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स और जब इसी में मैंने लिखा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, अब इसी पे ध्यान दो। एक बार मैंने लिखा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और एक बार लिखा थ्रस्ट अपॉन एरिया, कि जब फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो उसी फोर्स को हम क्या कह देते हैं, थ्रस्ट। इसको कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, फोर्स और थ्रस्ट के डिफरेंस को पिक्चर के इस पिक्चर में देखो, इन दोनों में ही क्या है, थ्रस्ट लग रहा है, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री लग रहा है। ठीक है, वर्टिकली लग रहा है और 90 डिग्री लग रहा है सरफेस पर। इस पिक्चर में जो थंब है हमारा, वो वुडन बोर्ड में हम प्रेस कर रहे हैं थंब को, तो हमारा थंब जो है वो वुडन बोर्ड के अंदर नहीं धंसेगा।
और इस पिक्चर में हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग पिन को जब वुडन बोर्ड में डालने की कोशिश करते हैं तो ड्राइंग पिन वुडन बोर्ड के अंदर चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि ये जो ड्राइंग पिन है इसका जो यहाँ पर जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है इस वुडन बोर्ड के साथ, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत कम है। जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो हमारे थंब से इस नेल के इस ड्राइंग पिन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा, जिसके कारण ये ड्राइंग पिन वुडन बोर्ड के अंदर चली जाएगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा, प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा उतना प्रेशर हमारा ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा और ये ड्राइंग पिन वुडन बोर्ड में चली जाएगी। बट जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा यहाँ पर, जैसे इसमें था, थंब से जो वुडन बोर्ड का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट था ये ज़्यादा था। जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम अप्लाई कर पाएंगे हम। जब हम प्रेशर ही कम अप्लाई कर पाएंगे तो हमारा थंब वुडन बोर्ड में नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक पेंसिल का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एक पेंसिल जो कि शार्पेंड है, उस पेंसिल की जो नोक है इस तरीके से, आप क्या करो, इस पेंसिल को अपने इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर के बीच में ऐसे रखो। तो यहाँ हमने इंडेक्स फिंगर से प्रेस किया और इधर हमने अपने थंब से किया। ठीक है, इस पेंसिल को हमने अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में रख लिया। हम क्या देखते हैं, कुछ सेकंड्स के बाद हमारी इंडेक्स फिंगर जो है, हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उस पर हमें क्या दिखता है, अंदर धसी हुई दिखती है, वो उस पर डीप डिप्रेशन दिखाई देता है। जबकि हमें थंब पर डीप डिप्रेशन, हमारा थंब हमें अंदर धसा हुआ नहीं दिखता। क्योंकि ये जो पेंसिल की नोक थी यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, कम था। जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे इंडेक्स फिंगर से कम था, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा, पेंसिल की नोक शार्पेंड थी, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे इंडेक्स फिंगर पर कम था। जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हुआ और हमारी इंडेक्स फिंगर पर हमें डीप डिप्रेशन देखने को मिला। मीन्स हमारी जो स्किन थी वो अंदर धंस गई। लेकिन जो थंब था यहाँ पर हमारा दूसरी साइड पेंसिल के, वो थंब की जो स्किन थी वो हमें अंदर धंसी हुई नहीं मिली, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इस तरफ से पेंसिल का हमारी स्किन पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा था। जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। क्लियर? इसने सैंड पे क्या रखा है, पैर रखा है, थ्रस्ट कहलाएगा ये भी, क्योंकि ये भी क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है इस सरफेस पे। तो आपने देखा होगा जब हम सैंड पर लेटते हैं या खड़े होते हैं, तो जब हम सैंड पर खड़े होते हैं तो हमारा जो पैर है वो ज़्यादा सैंड के अंदर धंस जाता है, जबकि हम जब लेटते हैं तो सैंड पर इतना गहरा गड्ढा नहीं बनता एज़ कम्पेयर टू कि जब हम खड़े हों। जब हम सैंड पे खड़े होंगे तो ज़्यादा गहरा, ज़्यादा डिप्रेशन आएगा सैंड के अंदर, ज़्यादा गहरा गड्ढा बनेगा। जबकि हम लेटेंगे तब क्या होगा, इतना गहरा गड्ढा नहीं बनेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये पिक्चर मैं बताना चाह रही थी आपको। यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, उसके पैरों जितना ही है, बस इतना ही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा उतना प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो सैंड के अंदर पैर जो है वो ज़्यादा धंस जाएंगे। लेकिन जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। इसलिए सैंड जो है यहाँ पर सैंड में जो आप सैंड धसी हुई यहाँ पर आपको कम दिखेगी, और यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, सैंड जो है वो ज़्यादा अंदर तक धंस जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस है कि जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो तब प्रेशर कम हो जाएगा, और जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो तब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और थ्रस्ट जो है वो कैसे लगता है, इसमें परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी थ्रस्ट काम कर रहा है और यहाँ पर भी थ्रस्ट ही काम कर रहा है। यहाँ पर स्मॉलर थ्रस्ट है और यहाँ पर लार्जर थ्रस्ट है। ठीक है, यही पेंसिल के केस में भी था। पेंसिल के केस में क्या था कि ये जो पेंसिल थी यहाँ पर जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट था आपकी फिंगर पर वो कम था, इसीलिए इंडेक्स फिंगर पर डिप्रेशन ज़्यादा देखने को मिला। और यहाँ पर हमारा थंब था इस तरफ, तो जहाँ थंब था वहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक पेन की निब जितना, पेंसिल की नोक जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट था, इसलिए इंडेक्स फिंगर पर इधर डिप्रेशन ज़्यादा था। जबकि यहाँ थंब पर क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने की वजह से थंब पर डिप्रेशन हमें कम देखने को मिला। ये सारे ही मैंने थ्रस्ट के एग्जाम्पल लिए। आप यहाँ पे एक नाइफ का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाइफ का अगर एज जो है शार्प होगा तो जो वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी जल्दी कट करते जाओगे आप। ठीक है, अगर नाइफ का एज जो है वो ब्लंट होगा तो
जो सब्जियां हैं वो आपसे कटने में अच्छे से नहीं कट पाएंगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब ब्लंट होगा उसका एज नाइफ का। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसमें, जैसे नाइफ है, ठीक है। नाइफ का जो कटिंग एज है शार्प होगा तो जो वेजिटेबल्स है जल्दी से कट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो क्या होगा? कम होगा। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, फटाफट से वेजिटेबल्स कट जाएंगी। पर अगर ये वाला एज ही ब्लंट होगा तो आपको वेजिटेबल्स जो है वो अच्छे से आप कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम तो प्रेशर ज़्यादा। इसी तरीके से जो ट्रैक्टर के टायर्स भी जो होते हैं वो बहुत क्या बनाए जाते हैं? चौड़े, बहुत बड़े बनाए जाते हैं, ताकि प्रेशर जो है वो ग्राउंड पर कम पड़े और ट्रैक्टर को हम इजीली चला सकें। ये तो थी इनकी एप्लीकेशंस। अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या है। दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो इजीली, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड है क्या? वो सब्सटेंस जो इजीली फ्लो कर जाते हैं। सारे लिक्विड्स और गैसेस किस में आएंगे? फ्लूइड्स के अंदर आएंगे। वाटर है, ऑयल है, एयर है, हनी है। अब ये जो फ्लूइड्स हैं ये सभी डायरेक्शंस में प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। लेफ्ट, राइट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, सभी डायरेक्शंस में प्रेशर लगाएंगे। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इस पिक्चर से हम समझते हैं। यहाँ पे क्या किया, ये देखो टैप वाटर आ रहा है इसके अंदर एक कंटेनर में। यहाँ पर 3 होल्स हैं, ठीक है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसको हमने लेयर्स में यहाँ डिवाइड कर दिया ऐसे, और हर किसी लेयर का वेट जो है वो कितना है? इक्वल इक्वल है, W ग्राम्स। तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा? इस होल पे जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा। इस होल पर जो प्रेशर लगेगा वो इतने वाटर के कारण लगेगा, ठीक है। जो पहले होल पे प्रेशर लगेगा, इस होल पे जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ इतने पानी के कारण लग रहा है। अब इस होल पर जो प्रेशर लग रहा है वो 2W के बराबर लग रहा है, ये वाली लेयर के कारण भी और ये वाली लेयर के कारण भी, सेकंड में। और थर्ड वाले में जो लगेगा वो इस पूरे वाटर के कारण लगेगा, ठीक है। तो थर्ड, इधर जो थर्ड होल पे जो प्रेशर लगेगा वो 3W के इक्वल लगेगा। फर्स्ट वाले में W, सेकंड वाले में 2W और थर्ड वाले होल में 3W। जो थर्ड वाला होल है यहाँ से पानी जो है वो बड़े ज़्यादा हायर प्रेशर पे आएगा। अब जब फर्स्ट वाले होल में से पानी बाहर आएगा तो ये स्मॉलर एंगल बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। लो प्रेशर बोलेंगे इसको। सेकंड वाले का फर्स्ट वाले से थोड़ा सा हाई प्रेशर होगा और ये थोड़ा बड़ा एंगल बनाएगा ऐसे यहाँ पर। और थर्ड वाला जो है ये यहाँ पर एंगल जो है इसका और बड़ा बनेगा, और इस पर जो प्रेशर लगेगा वो इन तीनों लेयर्स के कारण लगेगा। तो यहाँ पर जो वाटर है वो बड़े हाई प्रेशर से गिरेगा। ये क्या था? हमने पढ़ा है प्रेशर इन फ्लूइड्स। सभी इसमें क्या है? लिक्विड और गैसेस के एग्जांपल है। सभी फ्लूइड्स में मॉलिक्यूल्स क्या है? लूजली पैक्ड होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं ये, ठीक है। यही कारण है कि फ्लूइड्स जो हैं वो क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। जैसे ये तो हमने पढ़ा प्रेशर इन फ्लूइड्स में। जितना ज़्यादा आप डीपर जाओगे, अब बात अगर मैं प्रेशर की भी करूँ यहाँ पर, जितना ज़्यादा हम डेप्थ के साथ क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। फ्लूइड्स जो है वो सभी डायरेक्शंस में प्रेशर लगाते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट। मोर डेंसर फ्लूइड्स जो है एक्सर्ट मोर प्रेशर। जितना फ्लूइड डेंसर होगा, अभी डेंसिटी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगी डेंसर मीन्स क्या है। जितना फ्लूइड ज़्यादा डेंसर होगा उतना वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बायन्सी की, आर्किमिडीज प्रिंसिपल।